चलिए चलते हैं इटावा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भारत सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई। एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति में सहयोग लिया गया और ऑक्सीजन में कहीं कोई दिक्कत न हो, इसके बारे में निरंतर नित नए प्रयास केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं और आने वाले समय में हर जनपद ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा। प्रदेश सरकार ने ये भी तय किया है, अभी जो हमारी कार्रवाई चल रही है, एक तो कम्युनिटी किचन, हर जनपद में कम्युनिटी किचन का प्रारंभ। हर जरूरतमंद को, रिक्शा चालक है, ई रिक्शा चालक है, स्ट्रीट वेंडर है या मरीज के परिजन हैं, उनको भोजन मिल सके। मरीजों का उपचार निःशुल्क है। जो सरकारी हॉस्पिटल में या सरकार के द्वारा टेक ओवर किए गए हॉस्पिटल है, वहाँ पर निःशुल्क उपचार की भोजन की व्यवस्था हर पेशेंट को उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन जो हॉस्पिटल जहाँ पर हॉस्पिटल में चूँकि हम कोरोना कर्फ्यू में हैं, तो मरीज के परिजन, रेस्टोरेंट बंद चल रहे हैं। एक बात कहिए, हर प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि मरीज के परिजनों की भी व्यवस्था कम्युनिटी किचन से कम 2 समय का भोजन की व्यवस्था उन लोगों के लिए जरूर हो। और ये व्यवस्था मैं धन्यवाद दूंगा अपनी विधायक को, जिन्होंने यहाँ पर सफाई में इस मेडिकल कॉलेज में स्वयं उन्होंने अपनी ओर से एक निःशुल्क कैंटीन प्रारंभ किया है। जिला हॉस्पिटल में भी यहाँ पे व्यवस्था चल रही है और भी जगह पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट इन लोगों ने न केवल यहाँ पे हॉस्पिटल में उपलब्ध कराए हैं, बल्कि CSCs में भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की है। एक जागरूक जनप्रतिनिधि के रूप में जिस प्रकार के दायित्व का निर्वहन होना चाहिए, उस कार्यक्रम को ये लोग निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इन्होंने सफलतापूर्वक उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंदर मई और जून में हर व्यक्ति को, हर गरीब जरूरतमंद को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था 20 मई से प्रारंभ हो गई है। 30 मई तक ये कार्यक्रम चलेगा। मई प्रथम सप्ताह में हम लोग प्रदेश सरकार के द्वारा भी निःशुल्क खाद्यान्न हर एक जरूरतमंद को, 15 करोड़ से अधिक लोग उससे लाभान्वित होंगे। 3 महीने तक ये व्यवस्था हम पहले चरण में लेने जा रहे हैं। जून, जुलाई और अगस्त में हर जरूरतमंद को ये भोजन, निःशुल्क खाद्यान्न, ड्राई राशन उपलब्ध करवाने का कार्य होगा। इसके साथ ही सरकार ने यह भी तय किया है, उस हर जरूरतमंद को, जो जरूरतमंद स्ट्रीट वेंडर है, रिक्शा चालक है, ई रिक्शा चालक है, कुली है, पल्लेदार है, नाऊ है, धोबी है, मोची है, या इस प्रकार की जो एक कैटेगरी है, जिन लोगों को जो डेली कमाते हैं उनके उसी से व्यवस्था चलती है, उन लोगों को भी हम लोग न केवल राशन बल्कि भरण पोषण भत्ता भी उनको जून माह में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई श्रमिक और इन सभी को, श्रमिक वर्ग को, संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पहले से सामाजिक और स्वास्थ्य की गारंटी सरकार ने उपलब्ध करवाई है। हर एक श्रमिक को 2 लाख, दुर्घटना होने पर 2 लाख की उनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी और 5 लाख कार्रवाई सरकार ने पहले उपलब्ध कराई है। वर्तमान में उनको ये सुविधाएं अतिरिक्त प्रदान की जा रही है। सरकार ने तय किया है कि जून प्रथम सप्ताह में हम लोग प्रत्येक जनपद में, अभी हम लोगों ने जो अलग अलग कैटेगरी को हमने लिया था, पहले चरण में आपने देखा होगा 16 जनवरी से जब एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, हेल्थ वर्कर को हम लोगों ने पूरी तरह वैक्सीनेट करने की कार्रवाई की थी। इसके बाद कोरोना वॉरियर्स को लिया था, फिर 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को लिया था, फिर 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को 1 अप्रैल से प्रारंभ हो गया था। हम लोगों ने अभी 18 प्लस की वैक्सीन के कार्यक्रम को 1 मई से प्रारंभ किया और इसके बाद हम लोगों ने जब पहले चरण में 9 जनपद में, फिर इसको बढ़ा करके 18 जनपदों तक हम लोगों ने पहुंचाया, फिर 23 जनपदों तक हम लेकर के गए। हम लोगों ने इसके साथ ही यह भी जोड़ा कि हाईकोर्ट की दोनों बेंच में, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच और इलाहाबाद हाईकोर्ट, वहाँ पर न्यायिक अधिकारियों को और उनके वहाँ जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं उनके और उनके परिवार के लोगों को वैक्सीन की कार्रवाई
और मीडिया के लिए भी हम लोगों ने 2 जगह, एक नोएडा में और दूसरा लखनऊ में सूचना भवन में उनको वैक्सीन देने की कार्रवाई वहाँ पर दोनों जगह सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। सरकार का अगला कदम है कि हर एक जनपद में हम न्यायिक अधिकारियों को और मीडिया को भी वैक्सीन देने के लिए अलग सेंटर उनके लिए बनाएंगे। जहाँ न्यायिक अधिकारी रहते हैं वहाँ पर हम लोग उनके लिए, जहाँ ऑब्जर्वेशन वेटिंग एरिया, ऑब्जर्वेशन एरिया होगी या उनकी डिस्पेंसरी होगी, वहाँ पर उस प्रकार की सुविधा क्रिएट करके ये सुविधा वहाँ पर उपलब्ध वैक्सीनेशन की कार्रवाई को जोड़ेंगे। जहाँ पे प्रेस क्लब होगा या प्रेस क्लब नहीं होगा तो किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर जहाँ वेटिंग और ऑब्जर्वेशन एरिया देंगे, वहाँ पर इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी हम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाएंगे, जिससे थर्ड वेव आने के पहले हम लोग इन लोगों को तो हम पूरी तरह वैक्सीनेट कर ही सकें, लेकिन साथ साथ ये भी व्यवस्था की जा रही है कि हम चिन्हित करेंगे कि 10 वर्ष से कम उम्र के जितने बच्चे हैं उनके माँ बाप को भी हम वैक्सीन से आच्छादित करने की कार्रवाई कर सकें और थर्ड वेव के पहले एक सुरक्षा कवच हर एक परिवार को भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर सकें। सरकार की ये कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। इटावा के अंदर यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधिगण, यहाँ का प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सभी लोग मिलकर के एक टीम भाव के साथ काम करते हुए कोरोना की सेकंड वेव को, जिसके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त होती हुई दिखाई दी, लेकिन वहाँ पर यहाँ के सभी लोगों ने मिलकर के इस कार्रवाई को शासन के साथ मिलकर के पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। और मेरा विश्वास है कि सेकेंड वेव पर हम पूरी तरह नियंत्रण करने में इस महीने के अंत तक काफ़ी हद तक सफल हो जाएंगे। हम इसके साथ ही थर्ड वेव की भी अभी से हमारी पूरी तैयारी है और उसको भी हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे। मेरी आप सबसे भी अपील है, हम प्रत्येक नागरिक को कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए प्रेरित करें, जागरूक करें। और वैक्सीन ये मुफ्त में दिया जा रहा है, इस मुफ्त में वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक भी करें कि हर ये वैक्सीन सुरक्षा का एक कवच है, हर एक व्यक्ति को सुरक्षा कवच दे सकता है। हम वैक्सीन लगाने में परहेज न करें, बल्कि हर व्यक्ति वैक्सीन लगाएं। मुझे प्रसन्नता है कि इटावा जनपद में अब तक 1,20,000 से अधिक लोगों ने वैक्सीन लिया है और लोगों में इसके प्रति जागरूकता है। ग्रामीण क्षेत्र में भी CSCs को, यानी कॉमन सर्विस सेंटर को रजिस्ट्रेशन का केंद्र बिंदु बना करके हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। हम आपको दिखा रहे थे इटावा के सैफई से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी मीडिया से संबोधित हो रहे थे। फिलहाल ये बड़ी खबर जहां पर मुख्यमंत्री ने तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है और कहा है कि ऑक्सीजन प्लांट में आत्मनिर्भरता की कोशिश हमारी लगातार जारी है। महत्वपूर्ण बातें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यह भी कहा गया है हर जिला ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर होगा। महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री द्वारा कही गई। कहा गया यूपी में 300 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। तो इटावा और कानपुर के दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी है। फिलहाल इटावा के सैफई में मीडिया वार्ता कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी, जहां पर कहा गया हमने यूपी में सबसे अधिक टेस्ट किए हैं और बहुत बेहतर तरीके से स्थिति जो है उत्तर प्रदेश में संभाली गई है। और तमाम महत्वपूर्ण बातों के साथ ये भी कहा गया कि स्थिति बेकाबू बात होने की बात जो है ये भी कही गई थी। अब फिलहाल यूपी में लगातार जो केसेस हैं वो कम आ रहे हैं, ऐसा कहना मुख्यमंत्री योगी का है।